दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ है कांस्टेबल का 28 नवंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमने 1000 क्वेश्चन की जीके की सीरीज लाई थी दिल्ली पुलिस के लिए, उससे आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फंसे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन और भी फंसे हैं। अगर आपने उसको पूरा देखा होगा तो आप 2 से 3 क्वेश्चन इसके अलावा और भी कर सकते थे। और करंट अफेयर्स को भी जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूछा जा रहा है। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली शिफ्ट के। तो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, समर ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो 2024 के जो समर ओलंपिक हैं वो फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। और आपसे पूछा गया था IPL 2008 किस टीम ने जीता था। तो ये जीता था, ये IPL का पहला संस्करण था, राजस्थान रॉयल्स ने। और अभी हाल वाला यानी कि 2020 वाला IPL 13 किसने जीता है, ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस अभी तक 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। और हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम हाईकोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया था। यानी कि भारत का पहला जो उच्च न्यायालय था वो स्थापित किया गया था आपका कोलकाता हाईकोर्ट 1862 में। और आपसे पूछा था कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर है आपका असम में, बहुत ही फेमस मंदिर है ये। और हिस्ट्री से आपका पूछ लिया गया, गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो गांधी जी ने जो शुरू की थी दांडी मार्च यात्रा वो की थी साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम है कहाँ, ये अहमदाबाद में है। और दांडी मार्च कब से कब तक की गई थी, ये की गई थी 12 मार्च से शुरू और खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ ये दांडी मार्च किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। तो जो शोभना नारायण है वो कथक से संबंधित है। इसमें ये कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, कहीं ये शोभा नायडू तो नहीं। अगर ये शोभा नायडू है तो वो संबंधित है फिर कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, उसकी जो फेमस डांसर है वो है शोभा नायडू। और ये है आपका कथक। तो जो भी क्वेश्चन था आपका वो देख लीजिए आप। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं। ये है मनोज सिन्हा। और आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो संगीत के क्षेत्र में मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को, ये लेडी सिंगर है। और पूछा गया था, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है, के वेणुगोपाल है। और भारत के उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन के प्रतिदिन सभापति होते हैं, ये भी आपसे पूछा गया था, ये होते हैं राज्यसभा के। और लोथल से आपका एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था ये तो कंफर्म नहीं है। तो लोथल से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो वो था आपका लोथल। और पूछा था, गुजरात दिवस कब मनाया जाता है। गुजरात दिवस मनाया जाता है 1 मई को, क्योंकि जो गुजरात राज्य है वो बॉम्बे नाम के प्रांत से टूट के बना है। उसी से आपका 1 मई 1960 को 2 राज्य बने थे, गुजरात और मुंबई। और 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा था आर्ट से रिलेटेड, एक पट्टचित्रा कला किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की फेमस आर्ट है एक। रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है। तो रबी की फसल है जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कहीं कहीं आपको फरवरी या मार्च लिखा मिल जाएगा तो वो वाला वो ऑप्शन आपका सही होता है। अगर जल्दी बोएगी तो जल्दी काटी जाएगी। ये आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और रबी की फसल होती कौन कौन सी है, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। और आपसे पूछा गया था, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो अभी हाल ही में 10 अगस्त 2020 को ये गुजरात में शुरू की गई थी। भारत में GST कब से लागू किया गया। तो भारत में GST है ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 27 नवंबर की शिफ्ट में भी पूछा गया था। हालांकि अभी तक मैंने 27 शिफ्ट का रिव्यू आपको अवेलेबल नहीं कराया है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं उसका भी रिव्यू आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। किस मुगल शासक ने दीन इलाही नामक धर्म शुरू किया। ये शुरू किया था अकबर ने। और इस दीन इलाही को किसने सबसे पहले अपनाया था। तो बीरबल ने अपनाया था सबसे पहले। बिहू डांस किस राज्य में किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, ये असम में किया जाता है। शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। और क्वेश्चन था आपका एक बुक से, और ओवर ड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसकी है। तो ये है आपका उर्जित पटेल की। RBI गवर्नर थे ये उर्जित पटेल। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं। तो राज्यसभा हो या लोकसभा या विधानसभा कुछ भी हो, सबसे ज्यादा सीटें आपको हमेशा उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगी। और लोकसभा की यहाँ पर 100 सीटें हैं। विधानसभा की भी सबसे ज्यादा लगभग 403 सीटें यहाँ पर हैं। और आपसे एक और बुक पूछी गई थी शायद ये वाली, ओनली प्लेनेट बुक किसकी है। तो ये ओनली प्लेनेट बुक है एड गिलेप्सी की। इसमें इनकी जो भी पूरी दुनिया की एडवेंचरस जर्नी के बारे में उन्होंने लिखा है।
और आपसे क्वेश्चन था भारत के किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम किस राज्य की है, सिक्किम की जनसंख्या न्यूनतम है। और अधिकतम किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। अगले शिफ्ट में शायद आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था या जनगणना से रिलेटेड पूछा गया था। MS वर्ड के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, MS वर्ड हो या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है तो आपको Ctrl+A दबाना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था गुरु अंगद ने। ये सिखों के गुरु थे। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा गया था। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस दिन होता है, यानी कि बसंत विषुव। इसका मतलब है विषुवत रेखा पर जिस दिन सूर्य सीधा चमके उसको कहते हैं बसंत विषुव। तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर और 22 सितंबर को बराबर होते हैं। तो 21 मार्च वाला कहलाता है बसंत विषुव, 22 सितंबर वाला कहलाता है शरद विषुव। कॉमनवेल्थ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ये होंगे आपके बर्मिंघम में, इंग्लैंड के। ऊर्जा की SI इकाई क्या है, ऊर्जा की SI इकाई जूल है आपकी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो कलमकारी पेंटिंग है जो आंध्र प्रदेश में की जाती है। वैसे तो ये विदेशों में भी चलती है, ईरान में भी बहुत फेमस है कलमकारी पेंटिंग। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही था, आंध्र प्रदेश। भारत देश के साथ सबसे अधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है, मतलब सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश की लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर से भी अधिक। जुलाई 2020 में विश्व के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी। और दुनिया के नंबर 1 कौन है, नंबर 1 है जेफ बेजोस। नंबर 2 कौन है, तो अभी हाल ही में कुछ 2-4 दिन पहले बन गए हैं एलन मस्क। और नंबर 3 पे कौन पहुंच गए, उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स को पीछे छोड़ा है। भारत द्वारा कौन सी वस्तु का सबसे अधिक निर्यात करके लाभ कमाया जाता है, तो ये मसालों का निर्यात करता है भारत। हमेशा से ही भारत मसालों का निर्यात करता रहा है, चाहे वो कोई भी जमाना हो। यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत मांग थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस तरीके से वास्को ड गामा जब पहली बार यहाँ आया था और उसने जब मसालों से बना हुआ मांस खाया था तो उंगलियां चाटता रह गया था। और जब वो यहाँ के मसाले, काली मिर्च वगैरह लेके यूरोप गया था तो उसी मसाले को बेच बेचकर उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। इस तरीके से भारतीय व्यापार है वो आज भी मसाले में ही निर्यात सबसे अधिक करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा कवर मिलता है, ये मिलता है 2 लाख रुपए तक का। इसमें आप दुर्घटना के दौरान स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है अब तो आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। और इसमें आपको केवल 12 रुपए प्रति साल जमा करना पड़ता है। और 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है इस योजना के लिए एलिजिबल है। मानव शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब नमक की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और नमक ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको नमक खाने से रोका जाता है। अंग्रेज ऑफिसर रैंड की हत्या के कारण किसको फांसी दी गई थी, ये दी गई थी चापेकर बंधुओं को। ये 3 चापेकर भाई थे। 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल किसने जीता, ये जीता है सोफिया केनिन ने। ये US की टेनिस प्लेयर है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, ये हुआ था अमृतसर में। बहुत फेमस है ये। जब सभी लोग जो थे वो रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो जनरल ओ डायर ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे थे। और साइंस से आपका पूछा गया था पौधे के किस भाग में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये होती है पत्ती में। पत्ती में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनके थ्रू पानी रिसता है और वायुमंडल में चला जाता है, इसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में। कौन सी बौद्ध संगीति हीनयान और महायान के अलग होने के बाद हुई, या शायद इस तरीके का क्वेश्चन था कि कौन सी जो बौद्ध संगीति थी उसमें हीनयान और महायान अलग हो गए थे। तो हीनयान और महायान आपके अलग हुए थे चौथी बौद्ध संगीति, जो कि आपकी कुल्डनवल कश्मीर में हुई थी। और इस समय शासक कौन था, कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे। और अगर ये क्वेश्चन था कौन सी हीनयान और महायान के अलग होने के बाद हुई, तो 5वीं संगीति हुई थी। इसमें आपके जो राजा थे वो थे हर्षवर्धन और कन्नौज में हुई थी ये, और इसकी अध्यक्षता की थी हुएनसांग ने, जो चीनी यात्री था। और इसमें प्रूफ हो गया था कि बौद्ध धर्म की जो शाखा है हीनयान वो महायान से ज़्यादा अच्छी है। और क्वेश्चन था आपका एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज किसने की, तो एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की थी लुई पास्चर ने। ये लुई पास्चर ने और भी चीज़ों की खोज की थी, जैसे कि रेबीज का टीके का खोज हो गया और दूध का जो पास्चराइजेशन होता है उसकी भी खोज उन्होंने ही की थी। किस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, मतलब संघनन कंडेंसेशन होता क्या है, तो जब गैस से द्रव में बदल जाए कोई चीज़ तो उसे कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। आपने देखा होगा जो गैस के बादल होते हैं
जब वो अधिक मात्रा में पानी धारण कर लेते हैं और जब वो गैस एकदम सैचुरेटेड हो जाती है, उसकी पानी धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर वो गैस द्रव में बदलने लगती है अधिक ताप के कारण। तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। तो संघनन का मतलब होता है गैस से द्रव में बदलना। पानी अपनी भाप फॉर्म से फिर से द्रव में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का वंश नहीं है? तो चौहान जो वंश है वो साफ साफ पता है कि आपको राजपूताना वंश है, वो उत्तर भारत का है, दिल्ली और राजस्थान टाइप का। और जो चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, वो दिल्ली के ही राजा थे 1192 ईस्वी के आसपास। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और कौन सी फसल जायद की है? तो जायद की जो फसलें होती हैं वो रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती है। मात्र 2 महीनों का इनका टाइम होता है। मेनली एक गर्मियों में बोई जाती हैं और 1-2 महीने के अंदर ही मई जून में इनका काम खत्म हो जाता है। तो तरबूज, ककड़ी, खरबूज, खीरा, लौकी, ये सब जायद की फसलें होती हैं। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था आप उसको आसानी से टिक कर सकते थे। और पूछा था सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या अभी जुलाई 2019 में बढ़ाई गई थी। पहले ये 30 थी, अब बढ़ के हो गई है 34, जिसमें से 33 आपके अन्य न्यायाधीश और 1 आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके हरभजन सिंह। और 2011 में जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये पूछा गया था जनसंख्या घनत्व सबसे किसका ज़्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व की बात आएगी तो वो हो जाएगा आपका बिहार, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात आएगी तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या तो पिछले शॉट में रिपीट हुआ था, सिक्किम में है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आपका ये था आंसर एमडी पात्रा। और भी हैं आपके आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जैसे एमके जैन हो गए, बीपी कानूनगो, और अभी हाल ही में जो बने हैं एम राजेश्वर राव। शायद यही वाला आपका आंसर था जो हाल ही में था, ये करंट अफेयर से शायद पूछा गया था। और पूछा है आपसे विनेश भृगुवंशी जिन्हें 2020 का अर्जुन अवार्ड दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके बास्केटबॉल प्लेयर हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और अभी हाल ही में एक नए चुनाव आयुक्त बने हैं, वो मुख्य नहीं है, वो है राजीव कुमार। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो सबसे पहले गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। जबकि राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल पूछी गई थी आपसे। ये है आपकी कपास, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिला हो आप आसानी से इसको टिक कर सकते थे। आर्टिकल 219 का संबंध किससे है? यह है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ लेने से। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और शायद आपसे एक आरटीजीएस का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, वो कंफर्म नहीं हो पाया क्वेश्चन। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एम विद्यावती को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में आंध्र प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि यहाँ पर बिजनेस करना सबसे सरल है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, तो वर्ल्ड में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? इंडिया को मिली है 43 रैंक। और पूछा था सरयू नदी भारत के अलावा किस और देश में बहती है? शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से था कि शारदा नहर भारत के अलावा और किस देश में बहती है? तो जो शारदा नहर है वो नेपाल में बहती है। और सेम यही क्वेश्चन आप कह सकते हैं सरयू नदी के लिए भी, ये राइट हो जाता है। जो भी आपका क्वेश्चन था आप इसको देख लीजिए, आंसर आपका नेपाल था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है नई दिल्ली में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इसी तरीके से एक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह कहाँ है? उनकी है अजमेर में। पूछा था आपसे रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था राजा गंगाधर राव, और इनके बचपन का नाम था मनु छबीली। ये तो सबको पता ही होगा। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। अब क्या क्वेश्चन था ये तो कंफर्म नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैंने लॉर्ड गवर्नर से ये वाला बता दिया है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जॉन रीड का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे आपके क्रिकेट से संबंधित। और सीएसके के कप्तान कौन है? तो सीएसके के कप्तान है, सबको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी हैं। और एपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और इसी तरीके से एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट और सेकंड सेट में पूछे गए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इन दोनों शिफ्ट के गुड अटैम्प्ट की, इसमें अपना कितना गुड अटैम्प्ट होना चाहिए।
तो देखिए पेपर जो है आपका ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल आ रहा, सिंपल तो किसी भी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि आपको कंप्यूटर भी करना है। कंप्यूटर में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे बाहर तो आपको याद ही नहीं रहते, और मैथ रीजनिंग में भी आपको टाइम देना है। जीके भी आपकी उतनी सिंपल तो नहीं कही जा सकती। अगर आपकी करंट अफेयर्स थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप, 10 से 12 क्वेश्चन तो अकेले करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात की जाए, अगर आपने इसमें 70 to 75 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए कि आपका जो फिजिकल के लिए है उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड ईयर में फिजिकल के लिए। अब बात आती है इसमें आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 75 से तो ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया 90 प्लस, लेकिन एक्यूरेसी आपकी है नहीं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग की भी इफेक्ट अगर इसमें है तो आप तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप भले ही 70 to 75 करें, लेकिन इसमें आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है आपने 75 किए तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उससे वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपका पेपर अगली शिफ्ट में है और एग्जाम में जाने से पहले आप जीके के सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, हमने अवेलेबल कराई थी जीके के 1000 क्वेश्चन की, मोस्ट रिपीटेड 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो मैंने देखा ये फंसे ही हैं। जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको सबको शामिल किया है। सारे क्वेश्चन सिंपल और मॉडरेट लेवल के ही हैं। आप इनको एग्जाम में जाने से पहले देखिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छे से बूस्ट करिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी कि अगर आपका अगली शिफ्ट में पेपर है तो आप अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कहीं पर भी भेज सकते हैं, जिससे आने वाली शिफ्ट का मैं रिव्यू दे दूंगा, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।